अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने फ्लेक्स की काफ़ी सारी क्लासेस देखी थी और कुछ कंपोनेंट्स भी क्रिएट किए थे और हमने फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे और एक क्लास और है फ्लेक्स कॉलम की। जब हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं तो आपने देखा लास्ट क्लास में कि जो आपके फ्लेक्स आइटम्स हैं वो मेन एक्सिस पे यानी फ्लेक्स के केस में वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं। जबकि जब हम फ्लेक्स कॉलम यूज़ करते हैं, फ्लेक्स कॉलम क्लास क्या करती है कि फ्लेक्स आइटम्स को वाई एक्सिस के ऊपर अरेंज करती है। यानी फ्लेक्स कॉलम के केस में इसका जो मेन एक्सिस है वो वाई एक्सिस बन जाता है और क्रॉस एक्सिस उसका एक्स एक्सिस बन जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन जाता है क्रॉस एक्सिस। तो अब हमारे सामने ये कंपोनेंट है, हम इसको फ्लेक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं और फ्लेक्स कॉलम से भी। हम दोनों तरीके से इसको क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि फ्लेक्स कॉलम से इसको क्रिएट करना कंपैरेटिवली इजी है। इसको क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें, ये ग्रे एरिया जो है आपका, ये बॉडी आपके ब्राउज़र की, और यहाँ पे हमारे पास एक डिव है वाइट कलर की। इस डिव के अंदर हमारे पास दो और आइटम्स हैं, बटन हैं दो हमारे। तो हम एक पेरेंट डिव बनाएंगे, ये पेरेंट डिव बनाएंगे और उसके अंदर हम ये दो बटन बनाएंगे। फ्लेक्स के केस में इसको हम डिव में रखेंगे और फ्लेक्स कॉलम के केस में हमें डिव में रखने की जरूरत नहीं है। चलें इसको बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे थ्रू फ्लेक्स। फ्लेक्स कॉलम की क्लास हम बाद में यूज़ करेंगे। तो डिव एक बनाते हैं, डिव के अंदर एक और डिव होगी और उस डिव के अंदर दो हमारे बटन होंगे। तो हम थ्रू लिंक नेक्स्ट का जो लिंक कंपोनेंट है उसको यूज़ करेंगे। और होम, इसको हम लॉगिन का नेम देते हैं। और इसी तरीके से सेकंड हम लिंक का कंपोनेंट यूज़ करेंगे जिसको हम साइन अप का नेम देंगे। ओके, ये हमारे, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें कि जो लिंक के कंपोनेंट्स हैं ये इनलाइन होते हैं। यानी मैंने अभी फ्लेक्स की कोई क्लास यूज़ नहीं की, बट ये हॉरिजॉन्टली मेरे पास इनलाइन ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए। ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है ये। तो इस पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं। क्लास नेम, सबसे पहले बैकग्राउंड देते हैं इसको ग्रे बैकग्राउंड, और इसकी विड्थ और हाइट एक्सप्लिसिट कर लेते हैं 80, और हाइट इसको मैं 28 रैम हम देते हैं। ये अब यहाँ पे देखें, मेरा ये जो मेरी ये पेरेंट डेव है, ये मेरे पास पेरेंट डेव आ गई। और अभी ये कहाँ पे है? अभी ये मेरे ब्राउज़र की विंडो के स्टार्ट में है। मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए हॉरिजॉन्टली अगर हमने विदाउट फ्लेक्स हमने इसको अलाइन करना है तो हम MX ऑटो की क्लास यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको 4 का, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। और बाकी हम आगे इसकी देखेंगे। पहले हम हमारे जो लिंक के कंपोनेंट हैं इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। लास्ट नेम, अब चूंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इनलाइन आइटम्स हैं, इनको मुझे पहले ब्लॉक में करना पड़ेगा। हम इसको ब्लॉक में करते हैं तो ये ब्लॉक में आ जाएंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हम एक दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या बना रहे हैं। ब्लू हमने इसका बैकग्राउंड दे दिया, और थोड़ा सा मार्जिन हमें मार्जिन 2 का देना पड़ेगा दोनों साइड से। अलावा पैडिंग भी हम ऐड कर देते हैं, पैडिंग 4 की ज़्यादा हो जाएगी, 2 की पैडिंग हम ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इन बटन्स को हमने सेंटर में लाना है।
यहाँ पे सेंटर में लाना है। तो फ्लेक्स की हम यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं। फ्लेक्स फ्लेक्स से क्या होगा, मेरे फ्लेक्स आइटम बन गए और इसको अब इसकी विड्थ देखें, फ्लेक्स से इसकी विड्थ क्या होगी, रैप कर दिया है जो कंटेंट है जितना इसमें, उसमें रैप कर दिया है। और तो मुझे वापस इसको फुल विड्थ करना पड़ेगा, डब्ल्यू डैश फुल करता हूँ तो इसकी विड्थ फुल हो गई। और इसको अब मैंने सेंटर में लाना है। फ्लेक्स के साथ मैं अगर फॉर एग्जांपल आइटम सेंटर यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, आइटम सेंटर मेरी जो डिव है उसको सेंटर में किया है इसने, ठीक है। बट अभी इसके अलावा मुझे टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर यूज़ करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। देखें हमारा कुछ बन रहा है उस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड करते हैं, एक्सेल, और राउंडेड हो गया। अब पैडिंग इसमें हम 8 की पैडिंग ऐड करते हैं, हमारी कुछ 8 की ज़्यादा हो जाएगी, 4 की पैडिंग ऐड करते हैं। ओके, अब बटन्स के मुझे हमारा ये वाला ब्लू है, इसका टेक्स्ट मुझे वाइट करना पड़ेगा। टेक्स्ट वाइट, इसका टेक्स्ट वाइट करते हैं। और जो नीचे हमारा है इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करता हूँ वाइट, और इसमें टेक्स्ट हमारा ब्लू आ जाएगा, ब्लू सिम 500। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ इसी कलर में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बॉर्डर की हम बॉर्डर, और फिर बॉर्डर हम कलर देंगे, मिनट दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं, चलिए हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर और इसका बॉर्डर कलर हम बॉर्डर डैश ब्लू, और 500 सेम हमने इसका बॉर्डर दे दिया, ठीक है। बॉर्डर को थोड़ा सा इसकी बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब हमें इनको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, दोनों को राउंडेड डैश एक्सेल। तो ये देखिए हमारा जो कंपोनेंट है ऑलमोस्ट ऐसे हमारा कंपोनेंट बन गया है। हमने क्या किया, हमने इसको विदाउट फ्लेक्स कॉलम क्रिएट किए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लेक्स कॉलम के थ्रू इसी डिव को हम इसी कंपोनेंट को स्टाइल करेंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, दोबारा से स्टाइल करते हैं। एक मुझे डिव चाहिए और उसके अंदर मुझे दो लिंक कंपोनेंट चाहिए। मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा क्विकली हम इसको कर लें। और एक्स्ट्रा जो इसकी ब्लॉक्स मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी फ्लैक्स की जो क्लास है वो ऑलरेडी इनको उसमें कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पे हमारा कोई इशू है उसको देखते हैं। ओके, हमने लिंक का, ओके, इसको हमने कॉपी करना है। ये देखिए, अब मैंने ऊपर कोई भी क्लास नहीं लगाई, मैं इसकी बेसिक क्लासेस कर लेता हूँ, और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको फ्लेक्स में रिमूव कर, फ्लेक्स आइटम इनको रिमूव करता हूँ। कि बाकी मेरी डिव की स्टाइलिंग की है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे भी मेरी स्टाइलिंग की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं जब फ्लैक्स यूज मैंने नहीं किया, लिंक जो मेरे दोनों लिंक के कंपोनेंट हैं वो इन लाइन है, लाइन में आ गए, और उनकी जो बैकग्राउंड है उसने रैप किया हुआ है अंदर कंटेंट को। तो फ्लेक्स कॉलम हम यूज करते हुए इसको क्या करेंगे,
सिंपली हम फ्लैक्स फ्लैक्स की प्रॉपर्टी पहले लगती है जब हम फ्लैक्स कॉलम यूज करना चाहते हैं। सेकंड, हम इसकी फ्लैक्स कॉलम क्लास लगाएंगे तो यहाँ पे देखें, ये हमारे सिंपली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन गए। ठीक हो गया। अब हमने लास्ट क्लास में एक डिस्कस किया था कि जस्टिफाई की जो क्लासेस हैं वो अप्लाई होती हैं मेन एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल पे अलाइनमेंट करी थी फ्लेक्स के केस में, लेकिन उस टाइम पे फ्लेक्स का जो मेन एक्सिस था वो हॉरिजॉन्टल था। अब जब हम फ्लेक्स कॉलम यूज कर रहे हैं, फ्लेक्स कॉल की क्लास का जब हम यूज करते हैं तो इसकी डायरेक्शन देखें, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या बन गई, कॉलम बन गई। तो इसका एक्सेस कौन सा बन गया, इसका मेन एक्सेस वाई एक्सेस बन गया, ठीक है, और इसका क्रॉस एक्सेस एक्स एक्सेस बन गया। तो जस्टिफाई की क्लास मेन एक्सेस पे अलाइन करती है। अब हम अगर जस्टिफाई की क्लास लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारी अलाइनमेंट टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकली अलाइन करेगा इसको। मैं जस्टिफाई सेंटर अगर इसको क्लास लगाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरा मिड में आ जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली आइटम्स आइटम्स की जो अब हमारी जो क्लासेस थी वो अब किस तरीके से अलाइन करेंगी हमारे कंपोनेंट्स को, हमारे आइटम्स को, वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगी इस केस में, फ्लेक्स कॉलम के केस में, क्योंकि हमारा मेन एक्सेस चेंज हो गया। अगर मैं आइटम स्टार्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे चले गए, ये मेरी हॉरिजॉन्टली होगी। आइटम्स एंड करता हूं तो एंड पे आ जाएंगे, तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्स कॉलम लगाते हैं तो हमारा मेन एक्सेस चेंज हो जाता है और उसकी वजह से जस्टिफाई और आइटम्स की जो क्लासेस हैं वो ऑपोजिटली बिहेव करती हैं। क्लियर है? चलें अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है।